तो एक बार चैट कंफर्म कीजिए। क्या आप सभी तक मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर पहुंच पा रहा है? एक बार दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए क्लियर। क्लियर। अगर आप सभी मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में बस मेंशन कर दीजिएगा क्लियर। यस यस। तो दोस्तों, मैं तुषार गुप्ता दिल्ली से आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि मास्टर सेल्समैन कैसे बने, और सिगमेंट सेलिंग में कुछ बात करेंगे आज हम रिटायरमेंट के ऊपर। तो काफी साथी जुड़ चुके हैं, कुछ साथी धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। चैट को मैं होस्ट एंड पैनलिस्ट पे डाल देता हूँ, जिससे कि आप केवल मेरे को और मेरे पीपीटी को देख पाएं। और बिना किसी देर किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी पेन पेपर के साथ रेडी हैं तो बस एक बार दोस्तों चैट बॉक्स में डाल दीजिए IMR, मींस आई एम रेडी। ऑडियो, वीडियो और पीपीटी तीनों चीजें आप सभी को क्लियर हैं, दिख रही हैं? हम तो आज क्या क्या चीजें हम देखेंगे, क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। हाउ टू बिकम मास्टर सेल्समैन, मास्टर सेल्समैन हम किस तरह बन सकते हैं। सेगमेंट सेलिंग के ऊपर हम देखेंगे, क्यों सेगमेंट सेलिंग पे काम करना है उसके बारे में हम देखेंगे। एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपको कुछ 5 सेगमेंट पे काम करने हैं, तो उसमें से एक सेगमेंट है रिटायरमेंट। उसके बारे में आज थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन लाइफ साइकिल एक कंसेप्ट को कवर करेंगे। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग जो मैं हमेशा अपने रिटायरमेंट के सेशन में आप सभी को दिखाता हूं, उसको देखेंगे। एक हमारा जो अपकमिंग सेशंस आने वाला है उसके बारे में आप सबको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन कंसेप्ट्स, पंच लाइंस को देखते हुए आज के सेशंस को हम वाइंड अप करेंगे। तो अगर आप सभी अगर आप सभी आपकी नोटबुक और आपका राइटिंग पेन, आपकी नोटबुक और आपके राइटिंग पेन के साथ आज के सेशंस को अटेंड करने के लिए दोस्तों पूरी तरह से रेडी हैं, तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए IMR, मींस आई एम रेडी। नोटबुक जरूर कैरी कीजिए आपके साथ, आपका एक राइटिंग पेन और एक राइटिंग पैड जरूर रखिएगा। कि कई बार कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसी पंचलाइन होती है जो हमको काफी ज्यादा प्रभावित कर जाती है। हमारी जो सेल्स है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यवसाय है, उसमें काफी कुछ वो रोल प्ले करती है। तो इसको लाइव अटेंड कीजिएगा। रिकॉर्डिंग के भरोसे, रिकॉर्डिंग के सारे मत बैठिएगा। इसलिए जो भी हो, नोटबुक में आप नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ये नोट्स बाद में चल के आपके नोट्स कमाने के काम आएंगे। हमारे ट्रेनर कहते थे कि अगर आ, नोट कमाने हैं तो आपकी लर्निंग में, ट्रेनिंग में जब भी आप बैठे हो तो अधिक से अधिक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाओगे, उसको रेफर करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो नोट्स कमाओगे। तो सबसे पहला क्या है, नोट्स बनाने पड़ेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए इस व्यवसाय में, तो कुछ ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। अगर हमें अगर हमें मास्टर सेल्समैन बनना है, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमें अपनी लाइफ से अवॉइड करना है सेल्स के व्यवसाय में, सेल्स के फील्ड में। सबसे पहला, आप किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप डायरेक्ट अपना उत्पाद, अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे, तो कोई भी पर्सन सामने वाला आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि उनको क्या लगता है, क्या साइकोलॉजी होती है कि जो पर्सन है, ये जो बंदा है, जो व्यक्ति है, मेरे को बेचने आया है। कॉमन मिस्टेक कई बार हम भी ऐसे करते हैं कि हम सीधा अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एंडोमेंट प्लान, जीवन आनंद, उत्सव, यूलिप। तो प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, हमेशा सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन कैसे देते हैं, आज के सेशंस में आप देखेंगे, काफी चीजें हम कवर करेंगे। रिटर्न पे फोकस नहीं करना है कि सर हमारा प्रोडक्ट इतना रिटर्न देता है, सामने वाले कंपनी का प्रोडक्ट इतना रिटर्न देता है। कंसेप्ट्स के ऊपर बात करनी है, कंसेप्ट्स कि रिटर्न कम होने के बावजूद क्यों आपको हमारा प्रोडक्ट लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर सामने वाले ग्राहक से जब फैक्ट फाइंडिंग की बात होती है, रेपो बिल्डिंग की बात होती है, नीड एनालिसिस की बात होती है, तो क्वेश्चंस पूछने से डरते हैं, हेजिटेट होते हैं क्वेश्चन पूछने से। और अभी जो हमारा एक पिछला सेशन गया है, 5C, तो उसमें हमने यही बताया था कि अगर आपको रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप बैठाना है, तो बीइंग इंश्योरेंस एडवाइजर आपको क्वेश्चंस पूछने की कला में माहिर होना है। आपको जो क्वेश्चंस है वो कस्टमर के सामने कैसे पूछने हैं, कैसे रखने हैं, वो पता होने चाहिए। तो क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कन्वर्जन है, कन्वर्जेशन है, वो शॉर्ट रहता है, स्टार्ट होते ही कई बार खत्म हो जाता है। क्लोजिंग का फियर, माइंड में एक फियर रहता है कि कैसे मैं इनसे कैश मांगू, चेक मांगू, कैसे मैं क्लोज करूं। नो सेगमेंट स्ट्रेटजी, बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट पे काम करने हैं। जैसे एक आपके लिए एक सेगमेंट है, एक रिटायरमेंट सेगमेंट आपके लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा चिल्ड्रन सेगमेंट आपके लिए बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा एक HNI सेगमेंट आपके लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा जो टर्म इंश्योरेंस, इनकम इंश्योरेंस का सेगमेंट है, जिसमें हम बीमा की जागरूकता बताते हैं, वो सेगमेंट आपके लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। आज के जमाने में जो यूलिप है, ये सेगमेंट भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा हेल्थ का सेगमेंट। तो इन सेगमेंट्स को धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपको सीखते रहना है, इनके बारे में जानते रहना है। और हर सेगमेंट को एक स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि एक ही स्क्रिप्ट हर जगह यूज नहीं आती। तो रिजल्ट क्या होता है, हम प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, रिटर्न पे फोकस करते हैं, क्वेश्चंस पूछने से डरते हैं, क्लोजिंग का फियर होता है, कोई सेगमेंट स्ट्रेटजी नहीं है। उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जो कन्वर्जन है वो लो आता है, जिसकी वजह से जो हमारा इनकम है वो लो हो जाता है, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो हाई हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारा अप्रोच है, हमारा माइंडसेट है। तो अगर हमें मास्टर सेल्समैन बनना है, तो इन चीजों को हमें चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि 90% एडवाइजर 3 to 5 ईयर्स में क्विट कर देते हैं।
क्यों? तो इन चीजों को वो जान नहीं पाते, सीख नहीं पाते, अप्लाई नहीं कर पाते, वो इस इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाते। अगर इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म तक बने रहना है, सरवाइव करना है, तो हमें इन चीजों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मास्टर सेल्समैन माइंडसेट क्या होता है? जो नॉर्मल एडवाइजर होता है, उसका एक माइंडसेट क्या होता है कि मैं पॉलिसी बेचता हूँ, मैं पॉलिसी सेलर। और मास्टर सेल्समैन अपना एक आइडेंटिटी बनाते हैं, अपना एक अलग इमेज बनाते हैं, अपना एक अलग बिलीफ बनाते हैं कि मैं पॉलिसी के थ्रू, जो भी आपके पास पॉलिसी है उसके थ्रू किसी की फैमिली का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करता हूं। जो नॉर्मल एडवाइजर है प्रोडक्ट्स के फीचर एक्सप्लेन करते हैं, जो मास्टर एडवाइजर है वो कस्टमर के सामने बैठ के उनके जो लाइफ के गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनकी जो लाइफ की डिजायर्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। जो नॉर्मल एडवाइजर है वो प्रीमियम और रिटर्न पे फोकस करते हैं, और जो मास्टर एडवाइजर हैं वो फीलिंग, इमोशन और गैप आइडेंटिटी करके कस्टमर को एजुकेट और अवेयर करते हैं। कोई भी नॉर्मल एडवाइजर जब ना आती है तो कई बार डर जाते हैं कि यार इतनी मुश्किल से ग्राहक मिला था, उसके साथ बातचीत चालू हुई थी, अब इसने ही मना कर दिया। और जो मास्टर एडवाइजर्स होते हैं वो कस्टमर के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो रिजेक्शंस होते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। किस तरह से? कि अगर कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को, उनके रिजेक्शंस को मैंने अच्छी तरह से सोल्व कर दिया, मैंने उनका अच्छी तरह से आंसर दे दिया, अच्छी तरह से जवाब दे दिया, तो ये ग्राहक मुझसे जो मेरी सर्विस है उसको परचेज करेगा। उनका ये पॉजिटिव माइंडसेट होता है और उसके लिए वो काम करते हैं। एक स्क्रिप्ट सबके लिए सेम अप्रोच, जबकि जो मास्टर एडवाइजर होते हैं वो सिगमेंट वाइज कस्टमाइज अप्रोच करते हैं। हर एक व्यक्ति को बताने का, जताने का जो स्क्रिप्ट है वो अलग अलग होता है। कमीशन ड्रिवन मोटिवेशन, और जो मास्टर सेल्समैन होते हैं वो हमेशा पर्पस ड्रिवन, उनकी लाइफ में पर्पस होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक मिशन होता है कि मैं आने वाले 1 साल में 200 परिवारों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाऊंगा उनके रिटायरमेंट के लिए। ये आपने एक पर्पस डिसाइन कर लिया, ये आपका एक मिशन हो गया। मैं आने वाले 3 साल में, 5 साल में 500 बच्चों, 1000 बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड करूंगा। तो ये एक पर्पस ड्रिवन लाइफ अगर आप जीते हैं तो आपका जो होरिजन होता है, जो गोल होता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब आप पॉलिसी नहीं, फ्यूचर बेचते हैं, फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, तब आप मास्टर सेल्समैन बन जाते हैं। ये क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी है। तो अगर हमें मास्टर सेल्समैन बनना है इस इंडस्ट्री में, तो कुछ स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन टॉप 5 स्किल्स जिसमें आपको जल्दी से जल्दी सीखना है। सबसे पहली स्किल, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ना सुनने का बिजनेस है, रिजेक्शन का बिजनेस है, मार्केट में हमें हाथ से ज्यादा ना मिलती है। तो सबसे पहला जो एक स्किल होता है उसको हम कहते हैं द एबिलिटी टू मैनेज अवर माइंड, माइंडसेट स्किल। कि कैसे हमेशा पॉजिटिव रहे, कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहे, कैसे हमेशा मिशन ड्रिवन रहे, कैसे हमेशा पर्पस ड्रिवन रहे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि ये जो व्यवसाय है
इसमें हमें लोगों से बात करनी है। बात करके हमारा जो भी आइडिया है, हमारा जो भी कंसेप्ट है, हमारा जो भी सर्विस है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, उसको एक इफेक्टिव वे से कस्टमर के सामने कम्युनिकेट करना है। तो एज एन सेल्समैन, एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, जो दूसरी स्किल्स मेरे को सीखनी है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। लोगों से बातचीत करने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरी स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, जिसको हम कहते हैं द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर टाइम फॉर मैक्सिमम रिजल्ट। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, और उस 24 घंटे में हर किसी के पास एक टाइम फ्रेम होता है, 10 से 12 घंटे, 10 से 14 घंटे, जिसमें वो अपना काम करते हैं। उन 10 से 12 घंटे में आप किस तरह अपने उस टाइम को, अपनी उस एनर्जी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिसके कारण आप एक डिजायर्ड प्रोडक्टिव रिजल्ट निकाल पाए, उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्किल, कि आप अपनी टाइम को, अपनी एनर्जी को कैसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क में मैनेज करें, कि जो आपके डेली के 4-5 टास्क हैं जो आपको करने हैं, उनको करते हुए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल पे लेके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्किल है द एबिलिटी टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम जब ग्राहक के पास जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी में हम जाते हैं, हमें कीमैन इंश्योरेंस बेचना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेचना है, HNI के पास जाते हैं, तो हमें उनका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये पढ़ना आना चाहिए। तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल्स। एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर मेरे को एक बड़े सेगमेंट में काम करना है, तो मेरे को ये भी पता होना चाहिए। और उसका फिफ्थ है द एबिलिटी टू टॉक टू कस्टमर परसुएसली, मतलब कस्टमर को अपनी बातों में जो है राजी करना, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और एक वर्ड में इसको कहा जाता है परसुएशन स्किल्स। परसुएशन स्किल्स, ये हमको पता होनी चाहिए। तो आपको धीरे धीरे एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए सेल्समैन, इन स्किल्स को धीरे 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 आपकी लाइफ का पार्ट बनाना है, इसको सीखते रहना है। माइंडसेट, माइंडसेट के लिए आप अपने आप से क्या बात करते हैं, आपकी क्या सेल्फ टॉक है अपने आप से, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशंस, आईने के सामने बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। टाइम मैनेजमेंट, अपने लिए टाइम लॉग बनाइए। फाइनेंशियल लिटरेसी, जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं उसको पढ़ना चालू कीजिए। और क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन स्किल्स के लिए ग्राहक के पास जितना बैठेंगे उतना आप इसमें माहिर होते रहेंगे। ये क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ये जो 5 स्किल्स हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सीखनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्किल्स को सीखते जाएंगे, जितना ज्यादा आप उन स्किल्स को जो आपके प्रोफेशन में, आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में काम में आने वाली है, उसको जैसे जैसे धीरे 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 आप सीखते जाएंगे, आप देखेंगे कि आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो 10x सेल्स फॉर्मूला, ये छह चीज मिलकर बनाती है एक मास्टर सेल्स में। आपका एक राइट माइंडसेट होना चाहिए, एक सेगमेंट सेलिंग पे आपको काम करना है, आपके पास कस्टमर के सामने जब बैठे तो राइट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होनी चाहिए, कंसेप्ट्स के ऊपर आपको वर्क करना है, क्लोजिंग आपको सीखनी है, और एक फॉलो अप। ये कुछ चीजें हैं, बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, ये हमें आना चाहिए। राइट माइंडसेट, सेगमेंट सेलिंग, क्वेश्चंस,
राइट कंसेप्ट, राइट क्लोजिंग एंड राइट फॉलो। और इसमें सबसे जो बड़ी चीज है वो है हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है। मैनेज हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए एक आपके पास, आप सिस्टम यूज करते होंगे तो एक इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके पास होना चाहिए जिसको डेली आप फिल करें कि आज मैंने या मेरी टीम ने कितने कॉल्स किए। आप एक टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, 50 करनी है, अकेले इंडिविजुअल है तो आप 20 कर सकते हैं। कितने नए प्रोस्पेक्ट ऐड किए, व्हाट्सअप कितने लोगों को मैंने भेजा, कितनी मीटिंग शेड्यूल हुई मेरी, उसमें से अटेंड कितनी हुई, प्रेजेंटेशन कितने को गिनी, फॉलोअप कितना हुआ, ओल्ड लीड्स को कितना रिकनेक्ट हुआ, कितनी पॉलिसी सेल्स हुई और प्रीमियम कितना जनरेट हुआ। जैसे कॉल मेट का आपका टारगेट 20 है, आपने आज 15 किया। कॉल मेट का आपका टारगेट 20 है, आपने 15 किया, तो एक 75% आपने अचीव किया, मतलब 7.5 स्कोर आप अपने आप को दे सकते हैं 10 में से। न्यू प्रोस्पेक्ट आपने 4 ऐड किए, व्हाट्सअप आपने 20 के 20 लोगों को भेजा, मीटिंग 5 मीटिंग आप शेड्यूल कर पाए, ये आपको भरनी है। तो आप देख पाएंगे कि किस एरिया में मेरे को ज्यादा वर्क करना है। और उसके बाद अपना वीकली डैशबोर्ड आप चेक कीजिए कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया एक्सेल शीट है जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर। ये हमेशा आपको ऑर्गेनाइज रखेगी, हमेशा आपको मैनेज रखेगी। डेली रात को 10 मिनट 15 मिनट का समय निकालिए और देखिए क्या मैं ये एक्टिविटीज कर रहा हूं या नहीं कर रहा। कॉल कर रहा हूँ, नए प्रोस्पेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, व्हाट्सअप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, मीटिंग मेरी शेड्यूल हो रही है नहीं हो रही, कितनी मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन कितनी दे रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको करनी है। ये कुछ 8-10 चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि अगर आप इसको अपनी लाइफ का धीरे 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 पार्ट बनाएंगे तो ये आपको ग्रो कराने में मदद करेगी। और उसके बाद एवरी वीक अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहिए और वीकली समरी को एनालिसिस करते रहिए। तो ये इस तरह के डैशबोर्ड एक्सेल शीट पे आप वर्क कर सकते हैं। जो मास्टर सेल्समैन होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, वो हमेशा अपने आप को ट्रैक करते हैं, अपने आप को मेजर करते हैं। क्योंकि स्मार्ट गोल सेटिंग क्या कहती है कि अगर किसी भी चीज को आपको हासिल करना है तो उसमें एम क्या होता है, मेजरमेंट। कि अगर किसी भी चीज को आप मेजर नहीं कर सकते तो उसको कभी भी आप हासिल नहीं कर सकते। और ये एक्सेल शीट क्या है, उसको मेजर करने का एक जरिया है कि मैं जो एक्टिविटीज मेरे को चाहिए वो मैं राइट डायरेक्शन में कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो सिगमेंट सेलिंग क्या होती है दोस्तों, कि हर एक व्यक्ति के अलग अलग सपने होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको किस तरह से हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, कस्टमर को प्रस्तुत कर सकते हैं, वो सेगमेंट सेलिंग होती है। क्यों जरूरी है सेगमेंट सेलिंग? अगर आप लगातार हमारे फ्री या पेड सेशंस में आते रहते होंगे तो मैं आपको एक फाइनेंशियल गोल प्लानर देता हूं सिंगल पेज का, जिसमें मैं एक चीज हमेशा आपको बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेनली 6 रीजंस है जिसकी वजह से बचत करता है। रिटायरमेंट, प्री मैच्योर डेथ, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, स्टेट क्रिएशन, इनकम टैक्स प्लानिंग, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम कस्टमर के सामने बैठते हैं और उनसे पूछ के सेगमेंट आइडेंटिफाई करके उनको एक कस्टमाइज अप्रोच करते हैं तो वहां पे जो ट्रस्ट है वो 3 गुना बढ़ता है। प्रेजेंटेशन में जो इन्वॉल्वमेंट है वो कस्टमर का दुगना उसमें आता है।
आपका जो नीड एनालिसिस फ्रेमवर्क है वो 68% इंक्रीज होता है, और जो टिकट साइज है वो लगभग लगभग 5 गुना बढ़ जाता है अगर हम सेगमेंट्स के ऊपर बात करें। तो कुछ सेगमेंट्स, जो मेनली 5 सेगमेंट्स हैं, जैसे रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट में सैलरीड क्लास से हमें अलग बात करनी है, बिजनेस ओनर से अलग बात करनी है। अगर हम चिल्ड्रन सेगमेंट की बात करें तो पेरेंट्स से हमें अलग स्क्रिप्ट में बात करनी पड़ेगी। अगर पेरेंट्स के पास लोन है तो उनको हमें रिटायरमेंट के साथ साथ इनकम इंश्योरेंस के ऊपर बात करनी पड़ेगी। हर एक का जो स्क्रिप्ट है अलग हो जाएगा। HNIs के पास आप जा रहे हैं, उनका एक अलग स्क्रिप्ट होगा। वेल्थ क्रिएशन, स्टेट प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, लीगेसी बिल्डिंग। वुमेन क्लाइंट्स हैं तो उनका एक अलग स्क्रिप्ट होगा। तो इसलिए बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, हमारे पास हर एक सेगमेंट के लिए कुछ अलग अलग स्क्रिप्ट्स होना चाहिए। तो आज हम एक सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे, रिटायरमेंट सेगमेंट। लेकिन मास्टर सेल्समैन हम कैसे बन सकते हैं और क्यों बनना है, क्या ये सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए, मास्टर सेल्समैन हमें क्यों बनना है और कैसे हम बन सकते हैं। और दोस्तों, जो आपको हमने एक्सेल शीट दिखाई, ये हमारी एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में अपलोड है। अगर किसी को भी चाहिए तो हमारी टीम आपको एक लिंक भेज रही है हमारी एप्लीकेशन का, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पे आपको ये एक्सेल शीट मिल जाएगी, या फिर आप आ, मुन्ना जी से ये एक्सेल शीट ले सकते हैं, जिसको भी चाहिए। तो रिटायरमेंट सेगमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर हमें वर्क करना है। आज कुछ रिटायरमेंट सेगमेंट में हम कस्टमर से क्या बात कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग? रिटायरमेंट प्लानिंग ये डिसाइड करना है कि जो हमारे पास एक टाइम बचेगा। आज हम सभी अपने किसी ना किसी शेड्यूल में बिजी हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है। उनका एक शेड्यूल है कि सुबह आपको 9 बजे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम को 5 6 7 बजे तक आप ऑफिस में रहते हो। लेकिन रिटायरमेंट एक वो अवस्था, वो एज, जब 60 साल की उम्र, 65 साल की उम्र पे आप रिटायर्ड होंगे और आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू विद योर टाइम। कि जो टाइम अब मेरे पास बच रहा है, सुबह 9 बजे से शाम को 6 7 बजे तक, उसमें मुझे क्या करना है और मेरे को कैसा लाइफस्टाइल जीना है। दूसरा, उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए मेरे को कितना एक फंड लगेगा, कितना एक पैसा लगेगा। जब इसकी बात हम कस्टमर से करते हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग होता है। क्योंकि रिटायरमेंट क्या है? एक साइलेंट सडन इवेंट है। आज एक व्यक्ति जो 59 ईयर्स 364 डेज का है, आज ऑफिस जा रहा है, कल हो सकता है वो एकदम से रिटायर्ड हो और उसको ऑफिस ना जाना पड़े। तो लाइफ के उस फेज के लिए हमें रिटायरमेंट करना पड़ता है। आफ्टर रिटायरमेंट, सोर्स ऑफ मनी मीन्स, अगर हम यूरोपियन कंट्री, डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो गवर्नमेंट पेंशन देती है। लेकिन इंडिया में इसका कोई भी प्रोविजन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से रिटायर्ड लोगों को किसी भी तरह का पेंशन नहीं मिलता है। बहुत सारी डेवलप कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में
जहां से वो रिटायर्ड होते हैं, जहां वो कार्यरत होते हैं, जहां पे उन्होंने अपना 5 साल, 10 साल, 15 साल दिया है, वो कंपनीज उनको एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में एक फंड देती है, पेंशन प्रोवाइड कराती है। लेकिन इंडिया में इसका भी कोई प्रोविजन नहीं है। तो तीसरा क्या बचता है कि हमें खुद ही इसके लिए प्लान करना है। वी हैव टू प्लान आवर सेल्फ, क्योंकि रिटायरमेंट में ना गवर्नमेंट हमें पेंशन देगी, ना कंपनी हमें पेंशन देगी, ना हमारे जो बच्चे हैं वो हमको अमाउंट देंगे। तो हमें अपना रिटायरमेंट का प्लान खुद करना है। क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है इस इंडिया में? क्योंकि अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा सोशल सिक्योरिटी है, सोशल वेलफेयर है। जो ओल्ड एज पीपल हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं वहां पे। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आप डेवलप कंट्री, यूरोपियन कंट्री की बात करें तो उनके रिटायर्ड लोगों के लिए रिक्रिएशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, रिक्रिएशन होम्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे वो एंजॉय करते हैं, प्ले करते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी गई है। आप रिटायर्ड हैं, आप फ्री में जाके आपका इलाज करा सकते हैं, आपको एक पेंशन भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ओल्ड एज पेंशन उनको मिलती है, ओल्ड एज मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है, और एक अच्छा लाइफस्टाइल रिटायरमेंट के बाद वो जीते हैं, हैप्पीली जीते हैं, किसी पे निर्भर हुए बिना। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोविजन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है। इसके लिए हमें अपने रिटायरमेंट का सेल्फ फंड, सेल्फ प्लानिंग करना है। वाई रिटायरमेंट? नो सोशल सिक्योरिटी, न्यू डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। अगर भारत को अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फैमिली डेवलप हो रही है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है, और बच्चे भी बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, विदेशों में जाके सेटल होना चाहते हैं, या फिर किसी दूसरे शहर, दिल्ली से सोचते हैं कि बेंगलोर में जाके मैं अपना जॉब मिल जाए, पुणे में जाके जॉब मिल जाए। जिसकी वजह से जो माता पिता हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको अपना जो जीवन है अकेला ही व्यतीत करना पड़ रहा है। उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। आफ्टर हायर एजुकेशन बच्चों की क्या टेंडेंसी रहती है कि बाहर सेटल हो जाए। आफ्टर रिटायरमेंट, टैक्सेस ऑन रिटायरमेंट फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो टैक्सेस लगता है। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, जिसको हम महंगाई दर कहते हैं। एवरेज मीन एज, जिसको हम कहते हैं व्यक्ति जो रिटायर्ड होता है वो कब तक सरवाइव करेगा, ये 78, 82, 85 ईयर्स आजकल हो चुकी है। एडवांस डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस की वजह से जो हमारा लॉन्जिविटी है ये बढ़ रही है। इन कारणों की वजह से हमें अपना रिटायरमेंट प्लान जो है करना है। हमें अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। कस्टमर के सामने आप बैठे तो इन फैक्टर्स को समझाइए, इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों हमें जरूरत है रिटायरमेंट प्लानिंग की। क्योंकि जो एम्प्टी पॉकेट्स हैं, रिटायरमेंट में जो एम्प्टी पॉकेट्स हैं, कैन बी द ग्रेटेस्ट वरी। और अनफॉर्चुनेटली ये जो पंच लाइन है, ये लोगों को बहुत लेट रियलाइज होती है, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं विदाउट एनी फंड। तो रिटायरमेंट क्या है कि डेथ ऑफ इनकम है, लेकिन पर्सन अलाइव है। उसकी इनकम आनी बंद हो गई, लेकिन वो अलाइव है। तो रिटायरमेंट को आप कस्टमर के सामने बोले तो इस तरह से बोले कि चलती सांसों को चलता रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए पैसा लगता है, पैसा लगता है। उस पैसे को अरेंज करना, उस पैसे को प्लान करना ही रिटायरमेंट प्लानिंग है। चलती सांसों को चालू रखने के लिए, चलता रखने के लिए पैसा लगेगा, फंड लगेगा। उन चलती सांसों को
चालू रखने के लिए जो फंड चाहिए उसको अरेंज करना, उसको प्लान करना ही रिटायरमेंट प्लानिंग है। क्लियर है सभी को? एक बार चैट बॉक्स से बताइए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोवाइडिंग रेगुलर कैश फ्लो टू द पर्सन टू लिव विद डिग्निटी एंड प्राइड। 60 साल की उम्र के बाद भी अगर हमें इस समाज में, इस सोसाइटी में आत्मसम्मान, मान सम्मान, प्राइड के साथ जीना है, रहना है, तो हमारे पास रिटायरमेंट फंड होना चाहिए। क्योंकि कहावत है ना कि अगर आपके बालों में चांदी है तो आपकी जो जेब है उसमें गांधी होना चाहिए। बालों में चांदी मतलब कि अगर आप रिटायर्ड हैं, बाल ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, उस समय आपकी जेब में गांधी मतलब नोट होना चाहिए। तभी आपकी रिटायरमेंट में लोग इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो कुछ डायलॉग्स हैं, ये आप जब अपना रिटायरमेंट का प्रेजेंटेशन दें तो आपको लोगों से ये डायलॉग बोलने हैं बीच बीच में। ये जो डायलॉग्स होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई भी मूवीज कई बार क्यों हिट हो जाती है? अपने डायलॉग्स डिलीवरी के कारण। तो एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर इन डायलॉग्स पे हमें काम करना है। उसके बाद कस्टमर को कुछ जो है आप फैक्ट भी बताइए, डेटा भी बताइए। जैसे रिटायरमेंट के लिए लगभग जो 50% आबादी है वो बचत ही नहीं करती है। ह्यूज नंबर ऑफ इंडियंस डू नॉट सेव फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, और उनको रिटायरमेंट में बहुत बाद में रिपेंट होना पड़ता है, पछताना पड़ता है। बड़े से बड़े फिल्म एक्टर्स हमने देखे, इंडस्ट्रियलिस्ट हमने देखे, हमने गायक देखे, जो एक समय बहुत अच्छे मुकाम पे थे, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग ना करने के कारण उनका जो बुढ़ापा है वो दुखमय गया, दर्दमय गया। क्यों गया? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उस 50% का पार्ट रहे हैं। इसके लिए हमें रिटायरमेंट करना जरूरी है। क्यों बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान नहीं करते? तो कुछ 5 कॉमन रिटायरमेंट मिस्टेक्स हैं, जिसको हम कहते हैं रिटायरमेंट मिथ्स हैं। जैसे कि सबसे बड़ा मिथ, माई चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ मी आफ्टर रिटायरमेंट। 60 साल, 65 साल के बाद जो मेरे बच्चे हैं, जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया है, बड़ा किया है, काबिल बनाया है, वो मेरा ध्यान रख लेंगे। इन्हीं मिथ को तोड़ने के लिए बॉलीवुड ने बागबान और अवतार जैसी पिक्चर हमको बना के दी है। इसमें क्लियर मैसेज है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो चिल्ड्रंस हैं, वो आपका रिटायरमेंट फंड नहीं है। दूसरी, जो मेरी सेविंग्स है, जो मैं बचत कर रहा हूं, ये सफिशिएंट है। यहाँ पे हमें लोगों को अवेयर करना जरूरी है रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन एंड रिगार्डिंग द लॉन्जिविटी, कि महंगाई दर बढ़ रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है। तो आपका जो सेविंग है वो कुछ समय तक ही रहेगा, उसके बाद क्या? उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। तीसरा, लोग सोचते हैं आई हैव इनफ प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी आपका रिटायरमेंट प्लान नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे क्लेम आपके बच्चे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक इमोशनल कनेक्शन स्टेब्लिश करता है किसी के भी साथ, कि यार मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, मैं कैसे इसको बेचूं। और प्रॉपर्टी बिकती है तो पूरी बिकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बेडरूम निकालें,
एक हॉल निकाले, किचन निकाले, पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। और प्रॉपर्टी के भरोसे अगर हम अपना रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं तो इसका मतलब कि हम किसी के ऊपर डिपेंड हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जब तक सामने वाला खरीदेगा नहीं, हम उसको बेच नहीं सकते। और सामने वाला जब तक खरीदेगा नहीं तब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो एक फुल प्रूफ रिटायरमेंट प्लान नहीं है जो कस्टमर से कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है, आई विंट आई वॉन्ट लिव फॉर लॉन्ग टाइम। यार इतना कौन जिएगा, इतनी उम्र किसने देखी है? आप बात कर रहे हो 70 75 80 साल की। तो यहाँ पे आपको लोगों को अवेयर करना है रिगार्डिंग द मेडिकल साइंस, जो इतनी इतनी तरक्की की है कि लोग आज 80 80 साल तक जी रहे हैं। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी मिस्टेक, नॉट इन्वेस्टिंग इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड गारंटेड फिक्स इनकम फॉर लाइफ टाइम आफ्टर रिटायरमेंट। जहां पे जो हमारे जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग है, उत्सव या उमंग, वहां पे हम यहाँ पे कस्टमर की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं लेकिन कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से लोग अपने रिटायरमेंट को हमेशा डिले करते हैं। लोग हमेशा इसको जो है प्रायोरिटी नहीं देते, टालते रहते हैं कि यार अभी तो बहुत समय है, देखा जाएगा। तो हमें लोगों को इसके ऊपर भी अवेयर करना है, क्योंकि रिटायरमेंट में अगर हमें टेंशन फ्री जीना है, रिटायरमेंट में अगर हमें टेंशन फ्री जीना है, तो उस टेंशन को हटाने का एक ही जरिया है, जो है पेंशन। और हमारे पास वो पेंशन होना चाहिए। इस जब प्रॉपर्टी आप बेचने जाते हैं तो कई बार पैनिक सेलिंग भी होती है। पैनिक सेलिंग आपने कई बार अगर कोई डील करी हो या सुनी हो, तो कई बार आपको सुनने में मिला होगा कि यार एक प्रॉपर्टी जो है मिल गई जिसकी कीमत तो वैसे 70 80 लाख है, लेकिन उसको कहीं अर्जेंट शिफ्ट होना था, बच्चे के एजुकेशन या कोई, जुदाई पिक्चर अगर आपने देखी हो, जुदाई पिक्चर एक उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर थी, अनिल कपूर की। तो उसमें जो उर्मिला और श्रीदेवी, जो श्रीदेवी की फ्रेंड थी, वो प्रॉपर्टी को सेल कर देती है श्रीदेवी को ही। क्यों? क्योंकि उसके जो हस्बैंड है, उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उनके ऑपरेशन के लिए प्रॉपर्टी चाहिए थी। और जो मिट्टी का दाम है वो मिट्टी में ही मिलके गया था। ये भी बहुत फैक्टर्स आते हैं, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो ये भी आपको जानने को मिलेंगे कि जब ये पैनिक सेलिंग होती है या क्विक सेलिंग होती है, तो हमारे पास जो एक बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग बार्गेनिंग करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो चली जाती है। उस समय जो रेट हमें मिल रहा होता है हमें वो एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि हम उस समय उस पोजीशन में या पावर में नहीं होते कि हम बार्गेनिंग करें या होल्ड कर सकें। तो जिसकी वजह से जो एक सही दाम है वो हमें नहीं मिल पाता। तो अगर हमें टेंशन भगानी है तो हमें पेंशन चाहिए, और उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। कस्टमर के सामने अगर बैठे तो जो एक लाइफ साइकिल है कस्टमर से, उसके बारे में बात करें कि लाइफ कैसे चलती है, जिंदगी कैसे एक सफर चलती है। 0 से 25 अगर हम देखें तो ये लाइफ होती है सीखो और जियो। हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं। 25 से 60, 20 से 60, ये लाइफ एक चुनौतियों वाली लाइफ हो जाती है, संघर्ष वाली लाइफ हो जाती है। ऑफिस जाना वापस आना, ऑफिस जाना वापस आना, एक लूप में हम फंसते रहते हैं। और जो 60 साल के बाद वाली लाइफ होती है वो आराम की लाइफ होती है। लेकिन 60 साल के बाद की लाइफ आपकी आराम वाली लाइफ होगी,
या दोबारा से काम वाली लाइफ होगी, ये डिसाइड करेंगे कि जो 20 से 60 की आपकी जो एक एज है, उसमें आप कैसे प्लानिंग करते हैं। जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। जब भी आप प्लानिंग की बात करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग, जो कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग का पहलू है, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कस्टमर को जब भी आप समझें, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी चीज को हमें क्रिएट करना होता है, तो हम प्लानिंग करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, अगर उसे अच्छे मार्क्स चाहिए, मीन्स उसे अच्छे मार्क्स क्रिएट करने हैं, तो उसे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये काम करना है। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपको अपनी हेल्थ को क्रिएट करना है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को ये चीजें अवॉइड करनी है, मेरे को अपनी दिनचर्या में ये चीजें रखनी है। आपको एक घर बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए प्लानिंग लगेगी, आर्किटेक्ट लगेंगे, प्लानिंग लगेगी कि कैसे कैसे बिल्डिंग बनेगी। तो किसी भी चीज को अगर हमें क्रिएट करना है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको डिस्कशन करने में फायदा करेगी। अगर किसी भी चीज को हमें क्रिएट करना है, तो हमें प्लानिंग चाहिए। लेकिन अगर किसी भी चीज को हमें डिस्ट्रॉय करना है, अगर हमें हमारी हेल्थ डिस्ट्रॉय करनी है, तो क्या हमें कुछ प्लानिंग चाहिए? हमें कोई प्लानिंग नहीं चाहिए। अगर हमें अच्छे मार्क्स नहीं लाने, तो क्या हमें कोई प्लानिंग चाहिए? कोई प्लानिंग नहीं चाहिए। आप पढ़ना छोड़ दो, हमें कोई प्लानिंग। एक घर जो बनाने में 1 साल 2 साल लग जाते हैं, अगर उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो हमें कुछ प्लानिंग नहीं चाहिए। कस्टमर से कहिए कि अगर रिटायरमेंट में आपको जो 60 से आगे की लाइफ है, वो अच्छी तरह से क्रिएट करनी है, अच्छी तरह से लिव करनी है, अच्छी तरह से जीनी है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं आपके पास आया हूं। और अगर उसको डिस्ट्रॉय करना है 60 साल से आगे को, तो आपको किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप कस्टमर से बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से उनको एजुकेट करके अवेयर कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल इमेज है, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगी। मुन्ना जी आपको एक ग्रुप का लिंक भेज देंगे। तो एक इमेज क्या कह रही है, पीपीटी से हम समझते हैं कि जो फर्स्ट फेज है, वो 0 से 20 है, 0 से 25 ईयर है, जहाँ पे हम लर्न करते हैं, बर्थ से लेके टिल 25 ईयर तक वी लर्न, एजुकेशन लेते हैं और अपने करियर को बिल्ड करते हैं। उसके बाद 25 से 50 का जो फेज होता है, ये परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेज होता है। हम पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं। कहाँ कहाँ पे खर्च करते हैं? परिवार की जरूरतों पे, परिवार की जरूरतों पे। वी अर्न फॉर अवर फैमिली डे टू डे नीड, वी स्पेंड फॉर अवर चिल्ड्रन करियर एंड मैरिज। ये जो स्टेज है, ये स्टेज है अर्न और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, वो हमारे साथ है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, इसको हम कहते हैं 51 से 60 के बीच में, जहां पे हम पे करते हैं। जो हमारे सेविंग्स हैं, बच्चों के लिए हमने पैसा बचाया है, वो हम पे कर देते हैं। बच्चों का हायर एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, बच्चों के बिजनेस में पैसा लगाना, हम यहाँ पे कर देते हैं। वी पे फॉर चाइल्ड करियर, मैरिज, देयर बिजनेस सेटअप। जो मैंने कहा, 5 रिटायरमेंट मिस्टेक में एक मिस्टेक ये थी कि मेरा सेविंग इनफ है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, इमोशन होके अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, कि अच्छे से अच्छे जगह पढ़ाते हैं, चलो अपनी सेविंग में से पैसा निकाल देते हैं, बाद बाद में तो बच्चा हमारा ध्यान रखेगा। उनकी अच्छे से अच्छे मैरिज के लिए, कि पापा प्री वेडिंग शूट कराना है, घूमने के लिए तो पेरिस जाना है, पेरेंट्स अपनी सेविंग में से पैसा दे देते हैं। या बिजनेस करना है पापा, जॉब नहीं करना, एक 20-25 लाख रुपए का फंड, 50 लाख का फंड दे दो। और वहां पे वो अपनी सेविंग्स को धीरे धीरे इरोड कर देते हैं, और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। तो थर्ड फेज मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है, जहां पे हम इमोशंस में, परिवार में अपना जो पैसा है,
वो सारा विड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है वो आती है 60 ईयर्स ऑनवर्ड, जिसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेज, वी रिलैक्स। हम हमेशा प्लान करते हैं कि 60 साल की एज के बाद हमारा जो लाइफ है कुछ इस तरह का हो, लेकिन ये जो फेज है ये रिलैक्स भरा होगा या रीवर्क भरा होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको कैसे प्लान किया है। क्योंकि 60 साल के बाद हमारे पास कुछ चॉइसेस हैं आफ्टर रिटायरमेंट। या तो आप बच्चों पे डिपेंड हो जाएं और आप अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए बच्चों से पैसा मांगे। दूसरा, आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आपको आपके बच्चों पे रिटायर होना है, बच्चों पे निर्भर होना है, यू डोंट नीड एनी प्लान, यू डोंट नीड एनी प्लानिंग। लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो उसके लिए प्लानिंग लगेगी। और एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर मेरा ये काम है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको एक राइट फाइनेंशियल प्लान बना के दूं। तो इंश्योरेंस का क्या रोल है किसी की भी लाइफ में? जब किसी भी पर्सन की एज है 25 से 60 साल और उसके ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की, तो उनको रिस्क कवर चाहिए जो इंश्योरेंस उनको देता है। और 60 साल के बाद उनको जिंदा रहने के लिए कैश कवर, मैच्योरिटी और रेगुलर इनकम चाहिए, जो भी इंश्योरेंस उनको देता है गारंटेड लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग विद द हेल्प ऑफ अवर उत्सव एंड उमंग प्लानिंग। तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस रखना है। ये 4 फेज सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। लाइफ इंश्योरेंस दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे अब्सेंस में मेरे फैमिली को किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आना चाहिए, और मेरे रिटायरमेंट पे मैं डिग्निटी के साथ जी पाऊं, मैं पीसफुली जी पाऊं, उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो कस्टमर से हमेशा एक बात कीजिए कि पैसा और पानी दोनों का स्वभाव एक जैसा है, बहना। अगर हम दोनों को एक डायरेक्शन दे दें, पानी को डायरेक्शन दे दें, तो हम उससे मल्टीपल यूज कर सकते हैं। हमने पानी को डायरेक्शन दी, खेतों में पानी गया, फसल हम उगा सकते हैं। इंडस्ट्री को पानी देके हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। डैम्स की तरफ डायरेक्ट करके हम पानी को संग्रह कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको डायरेक्शन ना दें तो कहीं ना कहीं वो नाले नाली में जाके समुद्र में मिल जाएगा। उसी तरह पैसे को भी डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन मतलब जो इनकम हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं, वो बचत को कैसे अलग अलग जगहों पे हमें बचाना है, लगाना है, कि वो प्रोटेक्ट भी हो, ग्रो भी करे, सेव भी हो, वो होता है डायरेक्शन देना। और एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, वो हमारा काम है। और एक डायरेक्शन बहुत जरूरी है आपके सिक्योर्ड फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए। कस्टमर से एक बात पूछिए कि क्या आप बचत में विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन सेविंग? डू यू बिलीव इन इन्वेस्टिंग? हर एक का आंसर आएगा यस, बचत सेविंग करना अच्छी बात है। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कुछ बचत करो, पैसा बचाओ। तो बचत करना एक अच्छी बात है, इसे मानने से ज्यादा करने की जरूरत है, वरना भविष्य में पछतावे के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। वो ग्राहक, वो कस्टमर जो हमेशा आपको टालते हैं, अभी पैसा नहीं है, अभी इंतजाम नहीं हुआ, उनसे आप एक इस वाले स्टेंजा का यूज कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि कुछ इमेजेस आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगी। मुन्ना जी अगर आप हैं तो ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो अगर हमें हमारे प्रोफेशन में, हमारे हमारे इंडस्ट्री में
एक मुकाम पे जाना है तो हमें दोस्तों सिगमेंट सेलिंग सीखनी पड़ेगी। और सिगमेंट सेलिंग हमें क्यों सीखनी पड़ेगी? क्योंकि अगर हम सिगमेंट्स के ऊपर काम करेंगे, जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि हम अपने टिकट साइज को 5x कर सकते हैं, हम अपने टिकट साइज को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जो LIC का टिकट साइज है, एवरेज टिकट साइज पॉलिसी का, वो लगभग 26-27 हजार रुपए है। HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ, इवन SBI लाइफ का आप देखेंगे तो SBI का टिकट साइज LIC से 3 गुना ज्यादा है। HDFC 4 गुना, ICICI प्रूडेंशियल लगभग 4.5 गुना। क्यों? क्योंकि सेगमेंट सेलिंग में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इनका फोकस क्या रहता है? सेगमेंट सेलिंग। मैंने इनिशियल ईयर्स में 2.5 साल प्राइवेट कंपनीज के साथ काम किया है, और वो इस फील्ड में इस फील्ड में सेगमेंट सेलिंग में बहुत ज्यादा सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास आप बैठे हैं, अगर वो रिटायरमेंट के लिए इच्छुक है तो उनसे रिटायरमेंट के लिए क्या बात करनी है। अगर घर में बच्चों हैं, उनकी प्रायोरिटी बच्चों का भविष्य सिक्योर करना है, तो उनसे क्या बात करनी है। अगर उनके ऊपर लोन है, कर्जा है, तो उनको जो इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, कैसे देना है, यूलिप कैसे देना है। तो सेगमेंट के ऊपर वो बहुत बात करते हैं, क्लैरिटी देते हैं, प्लानिंग बनवाते हैं कि जो यंग अचीवर्स हैं, फैमिलीज हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, या कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, HNIs हैं, ये सेगमेंट का पार्ट होते हैं। ये सेगमेंट का पार्ट होते हैं। इनको कैसे सेगमेंट सेलिंग की जाए। और एवरी ईयर मैं अपना एक वर्कशॉप लॉन्च करता हूं सेगमेंट सेलिंग के ऊपर, और जो कि इस साल 2026 में जून महीने से चालू होने वाली है। जून महीने से चालू होने वाली है, जिसका नाम होता है 5 का पंच, जहां पे हम 5 सेगमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। कौन कौन से सेगमेंट? रिटायरमेंट सेगमेंट, चिल्ड्रन सेगमेंट, जहां पे हम बच्चों को एजुकेशन और मैरिज के ऊपर बात करते हैं। वेल्थ क्रिएशन एंड स्टेट प्लानिंग, जहां HNI सेगमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इनकम इंश्योरेंस, जहाँ पे इंश्योरेंस की क्या भूमिका है, हम किसी की पर्सन के पास बैठे तो उसका कैसे HLV कैलकुलेट करें, कैसे उनको बताएं कि आपका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। और यूलिप सेगमेंट। तो ये 5 का पंच एक 5 सेशन की सीरीज इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए होने वाली है, फ्रॉम द 2 जून, 2 जून ऑनवर्ड्स। तो एक 10 मिनट का मैं टाइम लूंगा आप सबको इसके बारे में बताने के लिए। जो भी इसको एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर उनको ये सेगमेंट सेलिंग पे काम करना है। ये सेगमेंट सेलिंग पे काम करना है। क्यों ये प्रोग्राम हम हर साल लॉन्च करते हैं, और क्यों एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपको इसको अटेंड करना चाहिए? क्योंकि आज का जो क्लाइंट है वो एक टोटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की डिमांड करता है। आप कल क्लाइंट के पास जा रहे हैं, वो आपसे किसी भी चीज के बारे में पूछ सकता है, बातचीत कर सकता है। उनको एक सही राय देने के लिए हमारे पास एक सही नॉलेज होनी चाहिए। और सही नॉलेज के लिए 5 जो सिगमेंट्स हैं, 5 जो ढांचे हैं, ये हमको पता होने चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, वेल्थ क्रिएशन, इनकम इंश्योरेंस एंड यूलिप, ये 5 सेगमेंट्स हम देखेंगे। हर एक सेशन लगभग लगभग 2.5-2.5 घंटे का एक सेशन चलेगा। रिटायरमेंट में हम पूरा रिटायरमेंट नीड एनालिसिस, रिटायरमेंट में क्या क्वेश्चंस पूछें, क्लाइंट को क्या प्रेजेंटेशन दें, 10 कॉम्बिनेशन, और आपको एक एक्सेल शीट भी हम देंगे जिसमें आप कस्टमर से पूछ के उनका पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। उसी तरह चिल्ड्रन सेगमेंट में कैसे बच्चों के लिए कॉर्पस प्लानिंग कर सकते हैं, मैरिज प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे कस्टमर को हम हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसको हम रख के दिखाएं। पूरा चिल्ड्रन सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे। किसी भी पेरेंट्स के सामने आप बैठे हैं तो बच्चों के भविष्य के रिलेटेड क्या आइडियाज हैं, क्या कंसेप्ट हैं जो हमें देखने हैं। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन
थर्ड है वेल्थ क्रिएशन। अगर हम एक किसी एचएनआईज के पास बैठे हैं तो वहां पे हम शॉर्ट सेगमेंट के ऊपर, शॉर्ट कंसेप्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते। वहां पे आपको कुछ बैलेंस शीट कंसेप्ट, वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट के ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी। तो वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है, एचएनआई क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, स्टेट प्लानिंग क्या होती है, कैसे हम उनसे बात करें इंश्योरेंस की, जिससे कि उनको ऑकवर्ड ना लगे। क्योंकि कई बार जो एचएनआईज होते हैं वो इंश्योरेंस को जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, लेकिन हमें वहां पे अपना प्रोडक्ट रखना है। तो वहां पे डे 3 में हम कवर करेंगे। डे 4 आएगा इनकम इंश्योरेंस सेगमेंट। बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत प्यारा सेगमेंट है कि किसी को भी हम कैसे इनकम इंश्योरेंस समझाएं। तो यहाँ पे जो हमारे कंसेप्ट होते हैं, मैजिक बिल, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, लाइफ कंसेप्ट्स, उनको हम बहुत डिटेल्स में देखेंगे, उनको हम कवर करेंगे। यहाँ भी आपको एक एक्सेल शीट में दूंगा A&H कंसेप्ट्स की, कि किसी भी कस्टमर के पास जाके हम बता दें कि आपको कितना बीमा लेना चाहिए। और डे 5 होगा दोस्तों यूलिप सेगमेंट, यूलिप, जहाँ पे यूलिप्स को हम कैसे बेच सकते हैं। यूलिप्स को अगर हमें बेचना है तो हमें क्या बात करनी है। मैंने दिल्ली में जो मेरा प्रोफेशनल कोर्स हुआ है वो फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में हुआ है, CFP जिसको आप कहते हैं, फ्रॉम बजाज कैपिटल, बजाज इंस्टीट्यूट से 2 साल का मैंने प्लान किया है। तो वहां पे सारी चीजें बहुत डिटेल में हमको बताई गई थी। और जब हम प्राइवेट कंपनीज में गए, वहां पे हमने 2 ढाई साल काम किया, तो इसको और हमें नर्सिश किया गया। और आपको पता है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज है उनका यूलिप पे बहुत जोर रहता है। तो यूलिप कैसे वो ट्रेन करते हैं, यूलिप कैसे समझाते हैं, तो डे 5 में हम देखेंगे कि किसी भी कस्टमर के पास हम यूलिप्स को कैसे प्रेजेंट करें। ये 5 दिन का सेशन होने वाला है, 5 सेगमेंट्स। इसके अलावा एक और सेगमेंट है जो आपको पता होना चाहिए, हेल्थ सेगमेंट। क्योंकि आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर हेल्थ में भी काम करते होंगे, किसी ना किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े होंगे। तो एक बोनस सेशन उन 5 सेशंस के अलावा आपको दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, कि आप हेल्थ के बारे में भी जाने। ये भी एक 2 घंटे का सेशन होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसको लीड करेंगे। उसके अलावा जो आज की डिमांड है, AI क्रिएशन, जो कि देखिए आप ये जो सारी इमेज देख रहे हैं, ये जो सब इमेजेस बनाई है, ये विद द हेल्प ऑफ AIs बनाई है। तो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सेशंस आपको दिया जाएगा कि एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आप रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, इनकम इंश्योरेंस, हेल्थ, इन सबके पोस्टर्स इसी तरह प्रोफेशनल वे से आपका डिटेल नाम नंबर के साथ कैसे बना सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आपके जो क्रिएटिव्स होते हैं, आप जो PPTs में लगाते हैं, तो काफी सुंदर होते हैं। तो मैंने बताया कि अलग अलग AI टूल्स हम यूज करते हैं। तो एक AI का भी आपका पूरा सेशन रहेगा, पोस्टर क्रिएशन, आपका सोशल मीडिया, पूरा सब बहुत पावरफुली बना सकते हैं। तो ये 5+2, ये 2 एक्स्ट्रा सेशंस आप सबको दिए जा रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड है। तो एक बार इसका प्राइस बताने से पहले एक बार जानना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन साथी हैं जो ये करना चाहेंगे। एक बार चैट बॉक्स में आप आई टाइप कर सकते हैं। पूरा सेगमेंट आप जानना चाहते हैं, सेगमेंट सेलिंग, सेगमेंट सेलिंग, रिटायरमेंट के बारे में भी, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, वेल्थ क्रिएशन, इनकम इंश्योरेंस, यूलिप, AI इमेज क्रिएशन और हेल्थ इंश्योरेंस। ये 5+2 सेगमेंट्स हम कवर करेंगे। ये 5 and 2 सेगमेंट्स हम कवर करेंगे। और जो पूरा सेशंस है ये डेडिकेटेड बनाया हुआ है एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर्स को देखते हुए। इंश्योरेंस एडवाइजर्स कैसे उस पे काम कर सकते हैं।
आपको दो बोनस सेशंस तो दिए जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ और बोनस दिया जा रहा है। जैसे सभी सात के सात सेशंस का रिकॉर्डिंग एक्सेस दिया जाएगा, 1 महीने की वैलिडिटी के साथ, 30 डेज। 7 प्रेजेंटेशन पीडीएफ आपको मिलेगी। 50 डिजिटल पोस्टर्स आपको मिलेंगे। रिटायरमेंट का हम सेगमेंट देखेंगे, 10 रिटायरमेंट के कॉम्बिनेशन। चिल्ड्रन सेगमेंट में 10 चिल्ड्रन के। यूलिप के 10 पोस्टर्स। इनकम इंश्योरेंस के 10 कंसेप्ट। उसी तरह एचएनआईज के लिए 10 कॉम्बिनेशन। ये 50 रेडीमेड डिजिटल पोस्टर्स आपको मिलेंगे। एक्सेल शीट्स आपको दिए जाएंगे और 5 सर्वे फॉर्म्स आपको दिए जाएंगे। ये पूरा एक बोनस बंडल भी आपको एडिशनल दिया जा रहा है। शेड्यूल कब है? 2, 9, 16, 23, 30 जून। एवरी ट्यूसडे को सेशन होगा। जैसे 2 जून को हम रिटायरमेंट के ऊपर बात करेंगे, तो एक हफ्ते का आपको एक फ्रेमवर्क मिलेगा, एक हफ्ते का आपको होमवर्क मिलेगा कि आपको रिटायरमेंट के ऊपर वर्क करना है। अगले हफ्ते आप आएंगे, फिर ट्यूसडे को हम मिलेंगे, हम सीखेंगे चिल्ड्रन सेगमेंट। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को आप आएंगे, हम सीखेंगे एचएनआई सेगमेंट। उसी तरह हम यूलिप सेगमेंट। इस तरह से ये सेशंस चलेगा। टाइम क्या रहेगा, क्योंकि सेगमेंट्स के ऊपर हमें बात करनी है, तो लगभग 2 से ढाई घंटे हमें चाहिए। तो 8 से 10:30 बजे का इसका टाइम रहेगा। लैंग्वेज हिंदी में रहेगा, जैसे आज सेशन हुआ है। मोड क्या रहेगा, जूम के थ्रू हम कनेक्ट रहेंगे। तो एवरी ट्यूसडे, जून मंथ, 2 जून, 9 जून, 16 जून, 23 जून और 30 जून, ये इसका शेड्यूल है। और इसका एक बहुत नॉमिनल फीस रखा हुआ है दोस्तों, केवल और केवल 699, जिसमें आपको रिटायरमेंट भी सीखेंगे, चिल्ड्रन सेगमेंट, वेल्थ क्रिएशन, इनकम इंश्योरेंस, यूलिप। इसके अलावा 2 एडिशनल बोनस सेशन आपको दिए जा रहे हैं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इन सेगमेंट्स पे, क्योंकि साल में एक बार ही ये कोर्स लॉन्च होता है। मेरे कुछ सिग्नेचर कोर्स हैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए पिछले 5 साल से मैं लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें एक अभी अभी हुआ है इन द मंथ ऑफ मई, जिसको हम कहते हैं 5C। दूसरा 5 का पंच है। एक मेरा कंसेप्ट सेलिंग है। इसके अलावा एक कोर्स है मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो 4 सेशंस का सीरीज है। एक सबसे हाई डिमांडिंग कोर्स है जो हमेशा अगस्त सितंबर मंथ में आता है, रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसमें हम पूरे 5 दिन रिटायरमेंट के ऊपर बात करते हैं। ये भी जो सेशंस हैं सिगमेंट सेलिंग, ये साल में एक बार आता है। ऑनलाइन, ऑफलाइन 2 दिन का ये सेशंस होता है, क्योंकि एक लगभग लगभग 14 घंटे की लर्निंग आपको मिलेगा। तो आपको 699 में, जो ऑफलाइन नहीं अटेंड कर पाते, ऑफलाइन नहीं आ पाते, उनके लिए एक 699 नॉमिनल फीस में हम ये ऑनलाइन लेके आते हैं हर साल एक बार, जहाँ पे आप रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, वेल्थ क्रिएशन, इनकम इंश्योरेंस, यूलिप, इन सब के बारे में जाने और कस्टमर को फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस दे। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है, सीखना चाहता है, ये सारे बोनसेस को प्राप्त करना चाहता है, उनको केवल 699 का पेमेंट करके आपका डिटेल भेजना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ, 7557 781 681 नंबर पे। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है 30 डेज, 1 महीने के लिए। 1 मंथ के लिए आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा। और जो भी साथी आज पेमेंट कर रहे हैं, आज डिसीजन ले रहे हैं, उनके लिए एक और एडिशनल गिफ्ट बोनस हमने दिया हुआ है। एक और एडिशनल गिफ्ट और बोनस हमने दिया हुआ है। किस किस को एडिशनल गिफ्ट और बोनस चाहिए, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए बोनस। यस, ये सारे जो सेशंस हैं, 5 सेशंस, ये मैं लूंगा। जो ये पांचों के पांचों सेशंस हैं, ये मैं लूंगा। और एक और बोनस है आप सभी के लिए, जो केवल वेबिनार ऑफर है। ये कहीं भी देखिए हमने, हमारा जो एक लेआउट है इसमें नहीं मेंशन किया है, केवल वेबिनार ऑफर है।
कि आपको एक प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशंस का हम असेस देंगे फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। 10 जून तक ये रहेगा, जहाँ पे आप सीखेंगे बीमा स्कूल के बारे में। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आपने इसको सीखा तो बीमा स्कूल के 2 दिन का रिकॉर्डिंग, बीमा सोसाइटी का 1 दिन का रिकॉर्डिंग, और उसके अलावा बीमा परिवार का 1 दिन का रिकॉर्डिंग। टोटल ये 3 सेगमेंट है, बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, बीमा परिवार। एक 4 दिन का सेशन सीरीज हुआ था। इनका इंस्टेंट रिकॉर्डिंग आप सभी को दे दिया जाएगा जो भी आज रजिस्टर कर रहे हैं, जिससे कि आप इसको सीखें, इसको जानें। बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी का जो एक टाइम फ्रेम होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो ये बहुत सही समय है इसको सीख के स्कूल्स के पास, सोसाइटीज के पास अप्रोच करने का, और उनको वो सारी चीजें हम दिला सकते हैं अगर वो हमें एक बिजनेस देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आपको इंस्टेंट असेस मिल जाएगा। बीमा स्कूल के 2 सेशंस, बीमा सोसाइटी का 1 सेशन और बीमा परिवार का 1 सेशन। ये केवल वेबिनार ऑफर है, जब तक ये वेबिनार चल रहा है तब तक ये ऑफर है। वेबिनार खत्म, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए कि आपको क्या क्या मिलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग सेगमेंट 10 कॉम्बिनेशन और एक्सेल शीट, चिल्ड्रन एजुकेशन 10 कॉम्बिनेशन, वेल्थ क्रिएशन, इनकम इंश्योरेंस एंड यूलिप, 2 बोनस सेशन, एक हेल्थ इंश्योरेंस मास्टरी और एक एआई इमेज मास्टरी। ये 7 सेशन तो सभी को मिलेंगे। 2, 9, 16, 23 जून एवरी ट्यूसडे 8 बजे से 10:30 बजे तक, 699 रुपए में। रिकॉर्डिंग 30 डेज, पीडीएफ 50 डिजिटल पोस्टर, 5 एक्सेल शीट्स, 5 सर्वे फॉर्म्स। लेकिन जो आज डिसीजन ले रहे हैं, आज पेमेंट कर रहे हैं, उनको और ये 4 एडिशनल रिकॉर्डिंग हम दिए देंगे। बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी और बीमा परिवार। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अभी हमें एक छोटा सा पार्ट और कवर करना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। 5 के पंच के रिगार्डिंग किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ये पेमेंट करने के बाद मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। कौन से नंबर पे आपको भेजना है? 7557 781 681, जिससे कि आपको एक, हमारा ग्रुप है पेड मेंबर्स का ग्रुप, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। और जो ये वेबिनार ऑफर है, इसका रिकॉर्डिंग आपको उसमें दिया जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यस, मुन्ना मुन्ना जी को ही पेमेंट करना है, मुन्ना जी को पेमेंट करना है। ये जो दोनों नंबर हैं, ये मुन्ना जी के ही नंबर है। 9333455033, 9241199398। ये मुन्ना जी के ही कंपनीज के नंबर हैं। और मुन्ना जी का जो पर्सनल नंबर है जिस पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, वो है 7557 781 681। और आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। केवल 699 रुपए इसका हमने पेमेंट रखा है फॉर द फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन। 2 जून से चालू है। आई नो अभी इसमें टाइम है, लेकिन जो भी इमीडिएट डिसीजन ले रहे हैं उनको ये जो 4 सेशंस हैं, ये भी लगभग 7 to 8 आवर्स का जो लर्निंग है, ये आपको इमीडिएट दिया जाएगा, जिससे कि आपका जो लर्निंग है वो चालू रहे। इसके अलावा जो आज का सेशंस है उसका भी रिकॉर्डिंग, इसका भी पीडीएफ हम पेड ग्रुप्स में आपको शेयर कर देंगे, जिससे कि आज के सेशंस में भी जो हमने बताया है, सिखाया है, वो आप इंप्लीमेंट कर पाए। तो पेमेंट करते रहिए, ये वेबिनार ऑफर है। और ये जो भी पोस्ट आप देख रहे हैं, ये सब एआई से जनरेटेड है, ये हमने एआई से बनाई है। और जब आप एआई का सेशन ज्वाइन करेंगे, अटेंड करेंगे, तो आप भी सीख पाएंगे कि इस तरह की पोस्ट आप हिंदी में या इंग्लिश में, आप आपकी एक रीजनल लैंग्वेज में कैसे बना सकते हैं। और आपको ये भी सिखाया जाएगा कि इसी पोस्ट में आप कैसे आपका एक प्रोफेशनल फोटो, आपका नंबर उसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब विद द हेल्प ऑफ एआई
अब बहुत आसान हो गया है। और एआई दोस्तों आपको सीखना चाहिए। और फाइनेंशियल प्लानिंग, जो ये सेगमेंट सेलिंग है, ये आपके लाइफ में बहुत काम आएगी। अभी दिल्ली में एक इवेंट हुआ था। जो इवेंट कराते हैं वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं फ्रॉम द रॉबर्ट टी क्यूस्की ग्रुप से, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी है। और वो ये होता है कि आपको एक बोर्ड गेम खिलाया जाता है। उस बोर्ड गेम में आपको आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज से ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आप जो एक 5 मेंबर्स की टीम है जो गेम खेल रही है, उसमें आप सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। तो 10 टेबल्स होती हैं, हर एक टेबल पे 5 5 मेंबर्स होते हैं, मतलब 50 मेंबर्स। और टॉप 3 जो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं, उनको ये गिफ्ट दिया जाता है। ये गिफ्ट वेल्थ ट्रैक, इसमें लिखा है आई एम आउट ऑफ द कैट रेस। जो कि कैट रेस होती है कि हम इनकम एक्सपेंसेस लोन में फंसे रहते हैं। ऐसे क्या डिसीजन लें कि हम उससे जल्दी बाहर आ जाएं और अर्ली रिटायरमेंट को एंजॉय कर पाएं। तो उसमें, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम पढ़ा है, फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ी है, तो उसमें जो है कि यंगेस्ट जो है, मैं ये अवार्ड मेरे को मिला था। तो अगर आप सीखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का कितना अहम रोल है हमें। जो ये इंटरनेशनल अकेडमीज हैं, ट्रेनर्स हैं, जिनके गेम्स बनाए हुए हैं, उनको कैसे हम रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नॉलेज है, केवल एक ऐसी नॉलेज नहीं है कि केवल आपको कोर्स तक सीमित रखेगी। आपको काफी ज्यादा हेल्प आएगी। एक शील्ड देती कि हमेशा आपको याद दिलाए कि यस, यू हैव अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो बहुत रोल होता है नॉलेज का, विद्या का। कहते हैं ना कि एक सेंटेंस आता है कि शिक्षा, नॉलेज, शेरनी का वो दूध है जो जो भी पीता है वो दहाड़ता है। मीन्स शेर बन जाते हैं एक नॉलेज। तो हमेशा अपने आप को नॉलेज से इक्विप कीजिए। क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग एक बड़ा सेगमेंट है जिसपे आपको काम करना चाहिए? क्योंकि रिटायरमेंट एक वो फेज है जहाँ पे इनकम स्टॉप्स होती है, एक्सपेंसेस कंटिन्यू रहते हैं, मेडिकल कॉस्ट इंक्रीज होती है, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, एक डिग्निटी को मेंटेन के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो लाइफ रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट अबाउट डाइंग, इट्स अबाउट लिविंग विद डिग्निटी, फ्रीडम एंड जॉय आफ्टर एज 60। और जब आप सेशंस में आएंगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग के हम आपको 20 क्वेश्चंस देंगे जो आपको कस्टमर से पूछने हैं। 20 क्वेश्चंस रेडीमेड क्वेश्चंस देंगे, पावरफुल क्वेश्चंस फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, इनकम सोर्स से रिलेटेड, लाइफस्टाइल कंटिन्यूटी से रिलेटेड, मेडिकल बैकअप से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटरोगेशन नहीं है, कस्टमर को मिरर दिखाना है। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये कोई इंटरोगेशन नहीं करते, हम कस्टमर को मिरर दिखाते हैं। और उस मिरर दिखाने की कारण ही कस्टमर कहीं ना कहीं एक्शंस लेता है। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट क्या है दोस्तों? रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ओपन हाईवे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ओल्ड लोग हैं, जो रिटायरमेंट के बाद नेग्लेक्ट किए जाते हैं सोसाइटी में। बच्चों के द्वारा उनको अब्यूज किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट की जाती है, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन उनका किया जाता है। मींस हस्बैंड वाइफ बच्चों को लेके घूमने जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं। जो मदर फादर है वो घर में एक फर्नीचर बन के रह गए हैं। उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। ये कुछ इमेज है, ये कुछ रियलिटी है जो आपको आपके कस्टमर को दिखानी पड़ेगी अगर आप उनसे रिटायरमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं।
47% of elderly financially depend on family. 57% feel financially insecure. कोई हेल्थ का केयर नहीं है. 46% को ये नहीं पता कि जो बच्चे परेशान कर रहे हैं इनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जा सकता है. 79% एल्डर्स को लगता है कि जो फैमिली है, तो हेल्पेज इंडिया भी इसके ऊपर बहुत रैपिडली रिपोर्ट देती रहती है कि डज द यंगर जनरेशन स्पेंड इनफ टाइम विद एल्डरली. तो रिपोर्ट क्या है कि 79% एल्डरली ने बोला है कि जो उनकी जनरेशन है उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करती. हेल्पेज इंडिया सर्वे जो एक जून 2021 में कंडक्ट किया गया था, आइसोलेशन और डिप्रेशन में पाए गए हैं. उनके पास कोई इनफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें. और 62% एल्डर्स एक्सपीरियंस मेंटल फिजिकल अब्यूज. चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या पटना की बात करें, ये हर एक जगह हर एक क्षेत्र की कहानी बन गई है. तो अगर आप कस्टमर को एक रिटायरमेंट फेज बता रहे हैं, रिटायरमेंट बता रहे हैं, तो अगर कस्टमर रिटायरमेंट की एक एज में एंटर हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ एक्सपेंसेस हैं जो चालू रहेंगे. जैसे ग्रोसरी का बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, रेंट है. अगर रेंट नहीं है तो एमसीडी के हाउस टैक्सेस हैं, नॉर्मल क्लोथिंग के खर्चे हैं, एनुअल वेकेशंस हैं, फ्यूल एंड व्हीकल मेंटेनेंस है, गिफ्टिंग है. घर में बेटी आएगी, बेटी के बच्चे आएंगे, उनका बर्थडे आएगा, कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा. त्योहार आएगा, पैसा देना पड़ेगा. किसी शादी ब्याह में इनविटेशन मिलेगा, आप जाओगे तो एक लिफाफा लेके जाना पड़ेगा. इन सब एक्सपेंसेस को जो प्लान करने के लिए पैसा लगेगा, वो रिटायरमेंट प्लानिंग है. और उसके बाद कस्टमर को कुछ रेडीमेड कॉम्बिनेशन बताइए, जैसे जीवन सत्कार. 25,000 रुपये पर महीना 13 साल तक दीजिए. 13 साल के बाद अगले 10 साल 2-2 लाख रुपए सालाना. उसके बाद अगले 10 साल 4-4 लाख रुपए सालाना. और उसके बाद अगले 15 साल 8-8 लाख रुपए सालाना. मतलब सत्कार, जिसको हम कहते हैं कि आदर सम्मान मिलेगा रिटायरमेंट में. और आपके पीछे परिवार के लिए 20 लाख का फंड छोड़ के जाए. प्लान कौन सा है? 714 नंबर टेबल एंडोमेंट प्लान. 2 एंडोमेंट प्लान आपको देने हैं. एक आपको देना है जीवन आनंद. ठीक है, बहुत प्यारा क्रिएटिव है, बहुत अच्छा क्रिएटिव है. रिटायरमेंट को फिलफिल कर रहे हैं. अर्ली रिटायरमेंट 2 लाख 2 लाख 10 साल तक, फिर 4 लाख 4 लाख, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8. और फैमिली के लिए भी 20 लाख का फंड रहेगा. उसका एक शॉर्ट वर्जन भी आप देख सकते हैं, सुपर डुपर कैश फ्लो प्लान. 300 रुपीज पर डे, 15 साल तक दीजिए. 1-1 लाख 10 साल, 2-2 लाख 10 साल, 3-3 लाख 10 साल, और 20 लाख रुपए फैमिली के लिए. 20 लाख रुपीज फॉर द फैमिली. तो इसमें आपको ये 4 प्लान्स ऑफ सीरीज देनी है. 714 आपका एंडोमेंट प्लान, 715 जीवन आनंद, 745 जीवन उमंग. उसके बाद सुपर कैश फ्लो प्लान, सिंपल कंसेप्ट रिटायरमेंट के लिए. जीवन उमंग का 500 रुपये दिन का दीजिए 20 साल के लिए. और 2,68,000 रुपये लाइफ टाइम लीजिए. और परिवार के लिए कम से कम 1.25 करोड़ का फंड छोड़ के जाइए. सिंपल जीवन उमंग आपको देना है 34 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड. जितना हम रिटायरमेंट प्लानिंग करने में डिले करते हैं, जितना हम डिले करेंगे, उतना जो है, जो कॉस्ट ऑफ डिले है वो बढ़ता रहेगा. किसी भी व्यक्ति को अगर 25 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट प्लानिंग करना हो और 1 करोड़ का उसको फंड क्रिएट करना हो, तो 5,000 रुपये महीने में उनका काम हो जाएगा. अगर वही व्यक्ति 30 साल की एज में चालू करता है तो 8,000 रुपये लगेगा. 35 साल की एज में चालू करते हैं तो 13,000 रुपये. देखिए कैसे बढ़ रहा है. इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिले. और क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग? हम हमेशा हमारे बच्चों को कहते हैं कि अभी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं सबके, अप्रैल महीने से, कि अभी से पढ़ाई करो, ट्यूशन लगवा देते हैं.
अभी से आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो, घर में आके कम से कम डेली 2 घंटा पढ़ो। अगर वो बच्चा पूरे साल एक इस आदत से, हैबिट से पढ़ता है, तो फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास होता है। अगर वो डिले करता है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सीजन चालू हुआ है, एग्जाम तो अगले साल मार्च में आएंगे, फरवरी में आएंगे, उसको डिले करता है, तो सेकंड क्लास से पास होता है। अगर 2 महीने पहले चालू करता है, नवंबर दिसंबर में किताब उठाता है, तो केवल पास होता है। और अगर एक दिन पहले चालू करता है तो फेल होता है। वही हमारा रिटायरमेंट के साथ है। जब हमने पैसा कमाना चालू किया 20 25 30 साल की एज में, हम प्लान कर लेंगे, तो हमारा जो रिटायरमेंट है वो फर्स्ट क्लास जाएगा। और जितना हम डिले करते रहेंगे वो उसी मार्क्स की तरह सेकंड क्लास, पास, या फिर एक फेलियर के लूप में भी हम फंस सकते हैं। तो अगर नॉर्मल एडवाइजर से मास्टर्ड एडवाइजर दोस्तों हमें बनना है, तो प्रोडक्ट सेलिंग से कंसेप्ट सेलिंग हमें सीखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन गिविंग से पावरफुल क्वेश्चनिंग हमें जानना पड़ेगा। वन स्क्रिप्ट से सेगमेंट सेलिंग हमें जानना पड़ेगा। फियर ऑफ क्लोजिंग से कॉन्फिडेंट क्लोजर हमें बनना पड़ेगा। और कमीशन ड्रिवन से पर्पस ड्रिवन हमें बनना पड़ेगा। तभी हम इस इंडस्ट्री में जो हमारा एक मुकाम है, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो जो भी साथी सेगमेंट सेलिंग पे वर्क करना चाहते हैं, हर साल एक बैच हमारा लॉन्च होता है। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और आज का सेशन इतना ही था। कैसा लगा आप सभी को सेशन? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। कुछ नए आइडियाज, नए कंसेप्ट्स आपको मिले? कुछ नए डायलॉग्स जरूर आपको मिले होंगे आज। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। और ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हुए हैं तो ग्रुप का लिंक एक बार मैं अगेन शेयर करवा देता हूं, जिससे कि जो भी हमारे इस तरह के फ्री सेशंस होते हैं उनका टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट आपको मिल सके। यस। 699 एक बहुत नॉमिनल फीस है। अगर आपको 699 में रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन सेगमेंट, वेल्थ क्रिएशन, इनकम इंश्योरेंस, यूलिप, सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो एक 699 प्लस 2 सेशन हेल्थ इंश्योरेंस, एआई इमेज मास्टरी, लोग एआई इमेज मास्टरी का ही 400 400 500 रुपए ले रहे हैं। तो ये जरूर आपको उसको अटेंड करना चाहिए। एक बहुत नॉमिनल फीस रखी है। जब लास्ट ईयर, जब 2025 में हमने लॉन्च किया था, तो इसी का प्राइस 999 था। और अभी आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि इसका प्राइस अगेन 999 हो जाएगा। क्योंकि आप सबको जो एआई सिखाना है, चिल्ड्रन सेगमेंट के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक्सपर्ट ट्रेनर को लेके आना है। फाइनेंशियल प्लानिंग पे एक पर्टिकुलर अलग कोर्स है, वो उसका भी आपको डिटेल हम फ्यूचर में दे देंगे। आप इसको ज्वाइन कीजिए, रिटायरमेंट चिल्ड्रन सेगमेंट, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यस, हिंदी लैंग्वेज में होगा। जो कोर्स जैसे आज डिलीवर हुआ है हिंदी में होगा। जो स्लाइड्स होंगी वो 80% इंग्लिश में रहती हैं, लेकिन जो मैं समझाऊंगा, डिलीवरी करूंगा, वो हिंदी में करूंगा। रिकॉर्डिंग जो मिलेगी 30 डेज की वैलिडिटी के साथ मिलेगी। मतलब जो 2 जून को सेशन होगा उसका रिकॉर्डिंग आपको 2 जुलाई तक रहेगा। 9 वाला फिर 9 जुलाई, इस तरह से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। यस। 5 ट्यूसडे हैं।
जून महीने में 2, 9, 16, 23 जून, हर एक ट्यूसडे को आपको एक सेशन लिया जाएगा और एक टास्क दिया जाएगा, एक असाइनमेंट दिया जाएगा। जनरल रहेगा, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नहीं रहेगा। जो हेल्थ का होगा, ये स्प्रिंग का कुमारी नाम आ रहा होगा, उस पे आप पेमेंट कर दीजिएगा। जनरल होगा, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का नहीं होगा कि हम स्टार का बता रहे हैं या फिर उसका बता रहे हैं। वहां पे आपको आपका सेल्स बढ़ाने के आइडियाज मिलेंगे। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 4 मिनट्स और दोस्तों मैं अवेलेबल हूँ। ये जो वेबिनार ऑफर है कि जो भी आज एनरोल कर रहे हैं उनको आज के सेशंस का रिकॉर्डिंग और पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी और बीमा परिवार का सेशंस है उसका भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। दिस इज वेबिनार ऑफर जो नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आपके पास रहेगा। यस, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और प्रियंका कुमारी जी, रिया भारती, 2 नंबर दिए हैं, उस पे आप पेमेंट करके। बट प्लीज मेक श्योर कि आप आपका जो स्क्रीन शॉट है वो 7557 781 681 नंबर पे जरूर शेयर करें। आ, बाकी के जो 2 सेशन है, जो बोनस सेशन है, उनका डेट, टाइमिंग आपको हम पेड ग्रुप में ही शेयर करेंगे। इन द मंथ ऑफ जून, 15 से 20 जून के आसपास उनका भी डिटेल आपको मिल जाएगा। एआई का जो सेशन होगा उसको जरूर से आप लाइव अटेंड जरूर कीजिए। और उस समय कोशिश कीजिए कि आप एक सिस्टम से जुड़े हो और एक एडिशनल मोबाइल आपके हाथ में हो, जिससे कि आप हाथों हाथ उसको यूज कर सके। तो आपको इंस्ट्रक्शंस हम दे देंगे, पेड ग्रुप में सारा इंस्ट्रक्शंस आएगा एआई के लिए कि कौन सा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है, क्या क्या चीजें आपको लगेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जब आप एआई का सेशन ज्वाइन करें तो हाथों हाथ उसको आप इंप्लीमेंट भी करते रहें। स्क्रीनशॉट आप शेयर कीजिएगा 7557 781 681 नंबर पे। यस, एआई के सेशंस का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसकी भी वैलिडिटी 30 डेज रहेगी। हेल्थ के सेशंस का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसकी भी वैलिडिटी 30 डेज रहेगी। जो एआई है उसमें हम चैट जीपीटी, जेमिनी से कैसे आप बहुत प्रोफेशनल इमेज बना सकते हैं, आपको काफी कुछ सिखाएंगे। और कैसे आप रिटायरमेंट के पोस्टर्स बना सकते हैं, बच्चों के पोस्टर्स बना सकते हैं। किसी भी न्यूज से किसी भी न्यूज से आप कैसे अपना एक रिपोर्ट बना सकते हैं, आर्टिकल बना सकते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे जानने को मिलेगी। यस, आज के लिए जो पेमेंट है वो केवल 699 है। आज के लिए जो पेमेंट करना है वो 699 करना है। इस एआई के प्रॉम्प्ट्स होते हैं, वो प्रॉम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे। एआई का प्रॉम्प्ट्स मतलब एआई की लैंग्वेज है।
दोस्तों नेक्स्ट 2 मिनट्स बचे हैं, जिसको भी पेमेंट करना है, आज का वेबिनार ऑफर लेना है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यस, आज का भी रिकॉर्डिंग और आज का भी सेशंस का जो पीडीएफ है वो आपको जो पेड ग्रुप है मुन्ना जी ने जो बनाया है उसमें आपको मिल जाएगा। ये 10 कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, सर्वे फॉर्म्स भी मिलेंगे, एक्सेल शीट भी आपको मिलेगी, सारा बोनस मिलेगा। उसको हम सेशंस में समझाएंगे कैसे यूज करना है। और वो जो एक्सेल शीट है, पीडीएफ है, रिटायरमेंट्स के सर्वे फॉर्म्स हैं, वो हमेशा आपके पास रहेंगे। आप उसको डाउनलोड करके रखिएगा अपने सिस्टम में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के सेशंस को वाइंड अप करते हैं। और उन सभी साथियों का जिन्होंने डिसीजन लिया सेशंस में जुड़ने का, उनका मैं वेलकम करता हूँ। उन सभी साथियों का जो किसी कारणवश अभी डिसीजन नहीं ले पाए, तो आपने जो भी आज के सेशन से सीखा है उसको आप लेके जाइए मार्केट में। रिटायरमेंट में लोगों क्या 5 मिस्टेक्स करते हैं, लाइफ साइकिल का जो कंसेप्ट है उसको समझाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए। जितना हम लोगों को एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे, उतना हम हमारा जो ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाते हैं, उतना हम वैल्यू क्रिएट करते हैं दूसरों की लाइफ में। और जितना हम वैल्यू क्रिएट करते हैं उसी प्रपोर्शनेट में हमें जो है जो पैसा है वो मिलता है। अगर आपको आज कम इनकम मिल रही है, आपका अगर आज के इनकम से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका मतलब कि आपने लोगों की लाइफ में कम वैल्यू ऐड की है। तो वैल्यू जितना जितना आप ऐड करना चालू कर देंगे, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको जो है पैसा, जो यूनिवर्स है वो देता है। तो वैल्यू एड्स करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, जागृत करना, एक सही गाइडेंस देना भी एक तरीका है। और एज एन एडवाइजर आपका वही एक रोल होना चाहिए। तो इसी के साथ आज के सेशंस को वाइंड अप करेंगे। आपसे मुलाकात होगी किसी और सेशंस में। तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप गिविंग, कीप शाइनिंग, एंड गुड नाइट।